फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम टाइम एंड टेंस पढ़ेंगे, जिसमें प्रेजेंट टेंस का जो फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इससे यह बोध होता है कि कोई काम वर्तमान समय में सामान्य रूप से हो रहा है। ठीक है, कोई काम वर्तमान समय में सामान्य रूप से हो रहा है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये आपको इसका स्ट्रक्चर याद रखना है। यूज, इसका यूज कहाँ कहाँ पे होगा? वर्तमान काल की आदतन क्रिया, जो वर्तमान काल की आदतन क्रिया है, जो हैबिट है, का बोध कराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई प्ले, मैं खेलता हूँ। ही रीड्स, वह पढ़ता है। ठीक है, वर्तमान काल की आदतन क्रिया, जो वर्तमान काल की आदतन क्रिया है, उसका बोध कराने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। यदि किसी वाक्य में, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट है, यदि किसी वाक्य में डेली, एवरीडे, ऑलवेज, रेगुलरली, वंस अ वीक, मंथ, ईयर, ट्वाइस अ डे, वीक, मंथ, ईयर, सेल्डम, नेवर, हार्डली, स्केर्सली, यूजुअली, जनरली, समटाइम्स, ऑफन इत्यादि शब्दों का प्रयोग समय का बोध कराने के लिए किया गया हो, तब उस वाक्य की जो क्रिया है उसको हम प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में होती है। उस वाक्य की जो क्रिया है प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में होती है। जैसे इसका एक एग्जांपल है, ही ऑलवेज कम्स लेट, वह हमेशा क्या होता है? लेट आता है। ठीक है, ही गोज टू स्कूल एवरीडे, वह स्कूल एवरीडे जाता है। ठीक है, वो डेली स्कूल जाता है। थर्ड है, द चिल्ड्रन गो टू स्कूल एट 10 AM डेली, बच्चे स्कूल जाते हैं एवरीडे 10 AM। ठीक है, डेली। अब सेकेंड पॉइंट है, भविष्य की किसी निश्चित योजनाओं को बताने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। भविष्य की किसी निश्चित योजनाओं को बताने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। गौरव गोज टू भोपाल ऑन 10th मार्च। ठीक है, 10th मार्च को गौरव भोपाल जा सकता है। ठीक है, द इंस्टीट्यूट रीओपन्स इन मार्च, जो इंस्टीट्यूट है रीओपन होंगे, डबल से ओपन होंगे, रीओपन होंगे इन मार्च में। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको? भविष्य की किसी निश्चित योजनाओं को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। एंड थर्ड पॉइंट, जब किसी वाक्य में भविष्य की दो घटनाओं का वर्णन हो, जब किसी वाक्य में भविष्य की दो घटनाओं का वर्णन हो, भविष्य में किसी दो घटनाओं का वर्णन हो, तो इफ, जहाँ पे इफ, बिफोर, वेन, आफ्टर, अनटिल, अनलेस, एज सुन एज, इन केस एंड टिल के बाद आने वाले क्लॉज का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाता है, तब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इनको रख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, इफ़ ही कम्स हियर, यदि वह यहाँ आएगा तो आई विल हेल्प हिम, तो मैं उसकी क्या करूँगा? मदद करूँगा। एज सुन एज आई रिच पटना, जैसे ही मैं पटना पहुँचूँगा, आई विल इन्फॉर्म यू, जैसे ही मैं पटना पहुँचता हूँ वैसे ही मैं क्या करूँगा? आपको इन्फॉर्म करूँगा। यूनिवर्सल ट्रूथ, अब इसका यूज़ यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसका हम यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, जो अर्थ है सन के राउंड क्या करता है? राउंड मूव करता है। द सन राइसेस इन द ईस्ट, सन राइज होता है ईस्ट से, एंड सेट्स इन द वेस्ट, और वेस्ट में क्या होता है? सेट होता है। ठीक है, एंड प्रेजेंट इनडेफिनिट में फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वर्तमान विचारों। ठीक है, वर्तमान विचारों, थॉट्स, स्थिति, दशा, भावनाओं को बताने के लिए भी किया जाता है। थॉट्स, स्टेट, कंडीशन, फीलिंग, इसमें इम्पोर्टेंट 4 पॉइंट्स है, थॉट, स्टेट, कंडीशन एंड फीलिंग। थॉट्स,
स्टेट, कंडीशन एंड फीलिंग, इनकी भावनाओं को बताने के लिए भी किया जाता है। जो फीलिंग होती है उसको भी बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। जैसे आई फील टायर्ड, मैं थका फील कर रहा हूँ, ठीक है। सी लुक्स ब्यूटीफुल, वह ब्यूटीफुल दिखती है, ठीक है। वी आर सरप्राइज टू सी हर हियर, मतलब हम सरप्राइज्ड हुए, ठीक है, उसको यहाँ पे देख के। अब इसका स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट, अफर्मेटिव का इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ही वर्क्स इन पटना, वह पटना में काम करता है। वी लिव इन दिल्ली, हम दिल्ली में रहते हैं, ठीक है। एंड नेगेटिव, इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर कैसे होगा? सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको? ही डज नॉट वर्क इन पटना, वह पटना में काम नहीं करता है, ठीक है। जो सब्जेक्ट है उसके बाद में हम क्या यूज़ करेंगे? डज नॉट। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में कैसे? डू एट डज, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? डू डज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। डज ही वर्क इन पटना, क्या वह पटना में काम करता है? डू वी लिव इन दिल्ली, क्या हम दिल्ली में रहते हैं, ठीक है। तो इसका जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और नेगेटिव में डू नॉट, डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जिसका फर्स्ट पार्ट है। अब देन इसके बाद हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। आज एक बहुत बड़ा रीजन है ग्रोथ नहीं होने का कि हम सुनते ही नहीं। आप YouTube पे कोई वीडियो भी अगर चला रहे हैं, हमारे सुनने की कैपेसिटी इतनी कम है कि कुछ सेकंड सुनेंगे, अगर उनको लगेगा कि मेरे लिए एंटरटेनिंग है तो ठीक है, अदरवाइज वापस स्वाइप कर दो, हटा दो। क्यों? नहीं भी हुआ, वेट ना, थोड़ा सुन लो। बट सुनने की कैपेसिटी इतनी कम हो गई है लोगों की, और मैं ये अपने सेशंस में भी कहती हूँ कि कोई कारण है, दो कान और एक मुंह है, कि बोलो कम सुनो ज़्यादा। क्योंकि बोलोगे उतना ही जितना पता है, और सुनोगे तो शायद वो पता चल सकता है जो नहीं पता है।